हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं में अध्याय 16 प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी क्या होता है? प्रतिशत ज्ञात करना। आपको एग्जाम में नंबर मिलते होंगे तो फिर उसके बाद आपको परसेंटेज मिलते होंगे कि आपका 65 है, 70%, 73% है, इस तरह से। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे कि किस तरह से आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सर्वप्रथम प्रश्नावली 16.1 से, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला है कि जो भी आपका छायांकित हिस्सा दिया है उसको आपको भिन्न में बदलना है, भिन्न को आपको प्रतिशत दशमलव में बदलना है और फिर उसको प्रतिशत में बदलना है। तो 3 मान आपको ज्ञात करने हैं। सबसे पहले भिन्न ज्ञात करना है, उसके बाद उसको आपको दशमलव में बदलना है और उसके बाद प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हो? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले भिन्न क्या होता है? किसी को भी हम जो भी नंबर है हमारा, उसको यदि अंश बटे हर में जब हम लिखते हैं तो वो हमारा भिन्न होता है ना। जैसे कि हमारा p/q, ये क्या है? हमारा भिन्न है। तो कोई भी नंबर हो सकता है 3/4, तो ये हमारा क्या है? भिन्न है। ठीक है, इस भिन्न को आपको क्या करना है? ये तो भिन्न हो गया। इस भिन्न को आपको क्या करना है? दशमलव में बदलना है, यानी कि दशमलव में संख्या आनी चाहिए। 2.4, 3.1, इस तरह से दशमलव में बदलना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्राप्त होगा उसको आपको क्या करना है? प्रतिशत, यानी कि जो भी आपका है उसको प्रतिशत में ज्ञात करना। तो किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो? देखो, जब हमको भिन्न दिया हो, जैसे 3/4 ही दिया है, ठीक है, जब हमको भिन्न दिया उसको आपको क्या करना है? दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में आप कैसे बदल सकते हो? बिना भाग दिया आप दशमलव में नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर आपको भाग करना होगा। तो ये हमारा होता है हर और ये होता है हमारा अंश। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जो हिस्सा भाग में है उससे ही भाग करते हैं, यानी कि हर से अंश को भाग देते हैं, है ना। तो देखो, ये 4 है और ये 3 है, तो क्या 4 के पहाड़े में 3 आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? 0 बार में देंगे। 0 बार में देंगे से क्या होगा? 3 वापस से आ गया। अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने से हो गया हमारा 0। अब से देखो क्या होगा? कितने बार में चले जाएगा? 7×28। ठीक है, फिर बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से देखो, आपका ये जो है वो दशमलव में आ रहा है। ठीक है, एक बार आप दशमलव लगाकर 0 है। ठीक है, दशमलव आप लगा चुके हो तो 0 आप बढ़ा सकते हो। 4×5=20। तो देखो, इस तरह से क्या होगा? पूरा कैंसर हो जाता है। तो इस तरह से देखो, यदि आप भाग करते हो तो आपका जो है वो जो भिन्न है वो दशमलव में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपका जो भिन्न है उसको आपको दशमलव में बदलना है। इसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा? भाग करना होगा। ठीक है, और यदि आपका प्रतिशत में भिन्न जो दिया है उसको यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तब आप कैसे करोगे? या फिर जो आपका ये दिया है दशमलव में दिया है तो प्रतिशत में कैसे बदलोगे, तब क्या करोगे, वो अब हम सीखेंगे। प्रश्नावली 16.1 में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है, डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से, जिसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। इस तरह से 4 बॉक्स है और जिसमें फर्स्ट वाले में आपको इस तरह से छायांकित दिया हुआ है। इसे कोई मतलब नहीं है फर्स्ट में और सेकंड में, थर्ड में, एक में आपका छायांकित दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में किस तरह से लिख सकते हो? भिन्न मैंने अभी आपको बताया कि अंश बटे हर में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बटे में होना चाहिए, ऊपर अंश नीचे हर। तो हर में क्या आएगा? तो हर में जैसे मैंने बताया कि इसमें कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स है, तो ये हर में हो जाएगा। लेकिन 4 बॉक्स में छायांकित कितना हिस्सा है? 1 हिस्सा है, तो ये 1 आएगा। तो 1/4 ये भिन्न हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल है। बस आपको क्या करना है? बॉक्स गिनने हैं। बॉक्स गिनने के बाद जितने बॉक्स है उसको हर में लिखना है और कितने में छायांकित है वो आपको ऊपर लिख देना है। ठीक है, ये आपका बन गया भिन्न। अब इस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, या फिर आपको दशमलव बदलना है। तब आप कैसे करोगे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि दशमलव में यदि बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रखने, या फिर आप साइड में चाहो तो भाग कर सकते हो। तो ये 4 हमारा है और ऊपर 1 है, यानी कि हर से अंश को भाग देंगे तो 0 बार में देंगे। ठीक है, इस तरह से ये 1 फिर से उतरेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0। ठीक है, दशमलव आपको लगाना है तभी दशमलव बदलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 आएगा, दशमलव लगाएगा 0, 4×5=20। इस तरह से आपका दशमलव रूप कितना आया? 0.25। इस तरह से आया। ठीक है, अब आपको इसको प्रतिशत में बदलना है, तब आप कैसे करोगे? ठीक है, तब कैसे करोगे?
यदि यदि आपका भिन्न में दिया है, भिन्न आपका क्या दिया है 1/4, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली 100 से गुणा कर दोगे। क्या करोगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 100/4। ये आएगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि बटे में 1 हो गया। 100 एकम 100, 4 एकम 4, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, आप काट सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, यही होगा। 2 के पारे से दोगे, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इस तरह से कितना आया 25%। तो इस तरह से देखो यहाँ पर कितना आ गया 25%। ठीक है, इस तरह से यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तब क्या करोगे, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किए, 100 से गुणा कर दिए। ठीक है, यदि आपका दशमलव रूप है तो यदि उसको प्रतिशत में करना है तब क्या करोगे, सिंपल वही करेंगे। जो आपका दशमलव दिया है, ये आपका दशमलव रूप है, इसको भी यदि आप 100 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, तो आपको यदि प्रतिशत में बदलना है भिन्न को या दशमलव को, तो आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। अब 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रतिशत हम निकालते हैं वो 100% पे निकालते हैं, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि यदि आपका छायांकित हिस्सा है तो किस तरह से उसको भिन्न में बदल सकते हो, भिन्न को दशमलव में और दशमलव को प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खाली स्थान दिया हुआ है। खाली स्थान में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको भिन्न दिया है, भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदल सकते हो, दशमलव है तो उसको प्रतिशत में किस प्रकार बदल सकते हो, प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदल सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और साथ में आपको बोला है कि प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है, तो प्रतिशतता का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी कि जब भी आपको प्रतिशत में दिया, जैसे 25% इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तब ये प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा यानी क्या होता है 100, प्रति यानी बटे। ठीक है, तो जो भी दिया है उसको आपको क्या करना है, बटे में 100 लिखना है। ठीक है, यही आपको याद रखना है कि यदि आपको प्रतिशत में बोलता है तब आप 100 से गुणा करोगे, लेकिन अब जब आपका क्वेश्चन ही प्रतिशत में लिख के आया है तो इस प्रतिशत का क्या होता है, अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी दिया रहेगा उसको प्रति यानी बटे में 100 लिखना ही है। ठीक है, इस तरह से। तो आपको यदि क्वेश्चन दिया है कि 1% यानी कितना होगा, तो 1% यानी क्या होगा, 1/100, इस तरह से हो गया। ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन भिन्न दशमलव में दिया है, उसको प्रतिशत में आपको बदलना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत में बदलोगे तो क्या होगा, 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25% हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन को यदि आपको भिन्न में बदलने बोला है, ठीक है, बटे के फॉर्म में लिखने बोलेगा तो क्या करोगे, सिंपली दशमलव को हटा दोगे। दशमलव यानी क्या होता है 1, 1 0 1 0। ठीक है, तो कितना हो गया 25/100। इस तरह से आप भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बोले तो आपको बस यही याद रखना है, यदि प्रतिशत बोल रहा है तो प्रति सैकड़ा 1/100 आना चाहिए। दशमलव को यदि प्रतिशत में बदलना है या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। यदि दशमलव कोई संख्या दिया है उसको यदि भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करोगे, दशमलव के नीचे 1, ठीक है, दशमलव जैसे हम हटाते हैं, दशमलव के नीचे 1, जितने भी संख्या दिया है उसके हिसाब से 0, तो इस तरह से भिन्न में बदल जाएगा। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो मैंने अभी बताया, देखो ये भी हमारा क्या हो गया, बट्टे में यदि हम 100 लगा दिए तो क्या हो गया, आंसर बट्टे हर हो गया, भिन्न में बदल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको खाली स्थान उससे ही संबंधित दिया हुआ है तो आप उसको इसलिए भर सकते हो। प्रश्न नंबर 3 में आपको 2 डायग्राम दिए हुए हैं, एक वृत्त है इस तरह से या गोला कह सकते हो, ठीक है, और इस तरह से त्रिभुज भी है जिसके 2 हिस्से हैं। क्या हो रहा है, इसके 100% भाग को छायांकित कीजिए और फिर उसको भिन्न में बदलिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो 100% यानी क्या होता है, पूरा, है ना, 100 यानी क्या होता है, पूरा, तो इसके पूरे भाग को हमको छायांकित करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इसके पूरे भाग को छायांकित कर दिए। ठीक, अब जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पढ़ा था कि यदि हमारा 4 बॉक्स है, ठीक है, 4 बॉक्स में यदि हम फर्स्ट में छायांकित कर रहे हैं तो कैसे लिखते हैं, 1/4, इस तरह से लिखते हैं कि 4 बॉक्स है और 1 में छायांकित है। यहाँ पर देखो गोला जो है वो एक ही गोला है हमारा और छायांकित भी पूरे में हो रहा है, यानी कि 1 में ही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, भिन्न में 1/1 ही होगा।
ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें कितने हैं हमारे, 2 त्रिभुज है तो 2 हो गया, लेकिन छायांकित भी हम कितने में किए हैं, दोनों में किए, क्योंकि 100% बोला था। तो यहाँ पर भी भिन्न जो है वो 2/2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो दोनों में एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। तो इस तरह से आपको आकृति दी हुई है पत्ती के आकार में, ठीक है, और उसको बोल रहा है कि यहाँ पर छायांकित करना है 50%, यानी आधे हिस्से को। तो आधे हिस्से को हम इस तरह से छायांकित यदि कर दें तो देखो पत्ती जो है वो 2 हिस्से में बटी हुई थी, इसे बटे में हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, लेकिन हमने छायांकित सिर्फ एक हिस्से को किया है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, उसी तरह आपको एक इस तरह से फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, जो भी बना हुआ है, तो उसके भी हमको आधे हिस्से को करना है इस तरह से। तो यहाँ पर भी 2 हिस्से हैं, ठीक है, इस तरह से यदि 2 हिस्से कर दिए तो यहाँ पर भी बटे में 2 आ जाएगा, और इसके आधे हिस्से को करना है, यानी कि ऊपर में हम सिर्फ 1 ही लिखेंगे क्योंकि हमने एक ही हिस्से को छायांकित किया है। ठीक है, थर्ड जो डायग्राम दिया है वो इस तरह से दिया है, एक बॉक्स बना हुआ है इस तरह से। तो इसके भी यदि हम आधा कर दें तो 2 हिस्सा हो जाएगा, तो बटे में 2, और इसके आधे हिस्से को हमको छायांकित करना है, तो आधा हिस्सा ये इस तरह से छायांकित हो गया, तो इसलिए 1/2 यहाँ आंसर होगा। तो तीनों ही डायग्राम में हमारा आंसर क्या है, 1/2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला है कि आपको डायग्राम दिया है इस तरह से, जिसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से है 1 2 3 4, इस तरह से 4 बॉक्स बने हुए हैं, और बोल रहा है कि 75% भाग को छायांकित कीजिए। ठीक है, कितने प्रतिशत, 75। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यदि आपको 100% बोल रहा है, यानी कि आपने पूरा लिया था। जब आपको 50% बोला तो आपने आधा लिया। ठीक है, 50% हो गया, यानी कि आधा हिस्सा, ये दोनों को मिला के टोटल हो गए 50, ये दोनों को मिला के हुए 50, यही हुए ना। ठीक है, अब आपको बोल रहा है 75, तो 75 कैसे होगा, देखो ये 25 था, ये 25 था, ये 25 था, ये 25 था, तब जो है वो चारों मिला के 100 हुए। ठीक है, तो 25 मिला के कितने हुए, 50। 50 में आप 25 जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये दोनों मिला के आपका हो गया 50। 50 में आप 25 जोड़ोगे तो कितना होगा, 75, है ना। तो 75% यानी कितना हुआ, 3 हिस्सा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 25 25 25 तीनों का आप जोड़ोगे तब आएगा ना 75। तो 75 यानी आपको 3 हिस्से में छायांकित करना है, एक हिस्से को छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप छायांकित कर दोगे इस तरह से। और यदि आपको भिन्न में लिखने बोल रहा है, भिन्न में व्यक्त कीजिए, तो कैसे करोगे, आपका 4 हिस्सा है, 4 हिस्से में आपने सिर्फ 3 में छायांकित किया है, तो इस तरह से भिन्न आपका हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस तरह से डायग्राम दिया है, जिसमें आपको 25% भाग को छायांकित करना है। ठीक है, 25 जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 4 बॉक्स है, तो 25 करके एक बॉक्स हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 हिस्से आपको दिख रहे होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से आपको 4 हिस्से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी 25 करके 100 हुआ है। ठीक है, तो इसमें किसी भी हिस्से को आप क्या कर सकते हो, छायांकित कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसको क्या करना है, भिन्न, और आपको यहाँ पर दशमलव में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो आप किसी भी एक हिस्से को छायांकित कर सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पर छायांकित कर दे रही हूँ एक हिस्से को। तो आपका जो भिन्न है वो इस तरह से होगा कि आपका 4 यहाँ पर त्रिभुज बने हुए जिसमें आपने एक हिस्से को छायांकित किया है। ठीक है, तो इसका जो दशमलव रूप होगा, तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में हल किया 1/4 को, तो उसका आंसर आया हमारा 0.25। ठीक है, इस तरह से आपका बन गया। ठीक है, तो भिन्न आपका 1/4 होगा, और दशमलव रूप जो हमारा 0.25 होगा। तो इस तरह से हमने 16.1 में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।